everyone and welcome to Doon Officers Academy. We are continuing the series of the topic spotting the errors और इस particular topic में we will be covering the maximum amount of question that we can and these all are previous year questions, one that has already been in NDA previous year questions. तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप ज़रूर करके जाओ. आपके जो NDA एग्जाम है दैट इज अप्रैल मंथ में है, वो है ना 16th of April. तो अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो स्टिल यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. स्पॉटिंग द एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, वेदर इट इज द NDA एग्जामिनेशन और द CDSE एग्जामिनेशन. ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे. इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के ग्रामर रूल्स हैं, राइट, नाउन के कुछ रूल होते हैं, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के कुछ रूल्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए. तो ये आपको एरर स्पॉट करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार आपके फिलिप्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं या क्लॉज टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी अगर आपकी ग्रामर अच्छी है दैट विल रियली हेल्प यू आउट. तो अगर हम इंग्लिश में बात करें, एक तो पोर्शन होगा आपका ग्रामर या लैंग्वेज पोर्शन का. सेकेंड इज योर रीडिंग सेक्शन. फॉर रीडिंग ट्राई टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट. आप नॉवल पढ़ सकते हो या फिर बेस्ट इज योर न्यूज़पेपर रीडिंग. क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक तो है आपका जो भी करंट अफेयर है उससे वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है. तो आपके करंट अफेयर एक साइड प्रिपेयर हो रहे हैं. सेकेंडली अगर आप रीडिंग हैबिट है आपकी तो यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, है ना. आप जैसे जैसे चीज़ें पढ़ते हो वैसे वैसे आप चीज़ें समझते भी हो, राइट. और कॉम्प्रीहेंशन में यही चीज़ ज़रूरत है कि जो आपने पढ़ा है वो आप समझ रहे हो, तब जाके आप क्वेश्चन आंसर करोगे. सो अगर रीडिंग सेक्शन की मैं बात करूं वो आपको कवर करना है तो कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो. बेस्ट इज योर न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें से आपका एक तो करंट अफेयर्स का भी पोर्शन कवर हो जा रहा है एज वेल एज आप रीडिंग हैबिट भी डेवलप कर रहे हो. सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ. ये सेशन शुरू करने से पहले अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद आवर अकेडमी. यहाँ पे आपको आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वी विल बी गाइडिंग यू फॉर दैट एज वेल एज वी मेक श्योर कि बच्चे के जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है अकॉर्डिंग टू दैट वी ट्राई टू स्ट्रीमलाइन देयर प्रिपरेशन. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1. जो भी क्वेश्चन आपको लिखाए जा रहे हैं एक बार आप आंसर जरूर करो, राइट. एक बार जब मैं क्वेश्चन लिखना खत्म करती हूँ पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट योरसेल्फ. फिर ये देखो कि जो आपने क्वेश्चन आंसर किया है और जो करेक्ट आंसर है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दो वी ड्रोव फास्ट, दो वी ड्रोव फास्ट, the train left, the train left. This is your A part. Before we could reach, before we could reach, this is your B part. The station, C part. If there lies no error in the whole sentence then you will mark the D option. और D option आपका क्या है? No error, मतलब कहीं पे कोई गलती नहीं है, ठीक है. Go through the statement once. क्या बोल रहा है आपका सेंटेंस? Though we drove fast, the train left before we could reach the station. अब देखो यहाँ पे दो एक्शन की बात की जा रही है. एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना. अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो दो एक्शन हुए हैं. एक जो है वो सेकेंड वाले एक्शन के पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. फॉर एनी एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. अब यहाँ पे अब वर्ब देखो, ड्रोव वर्ड यूज किया गया है ना, दो वी ड्रोव फास्ट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है. और एक एक्शन जो है वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. फॉर एनी एक्शन दैट had completed in the past, उसके लिए हम perfect फॉर्म यूज करते हैं. क्योंकि ये पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का. फॉर परफेक्ट टेंस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखो यहाँ पे द ट्रेन लेफ्ट, जो ट्रेन है वो ऑलरेडी जा चुकी थी. हमने क्या है कि वी ड्रोव फास्ट, हम जो है गाड़ी हमने बहुत तेज चलाई लेकिन उसके बाद भी ट्रेन जो ऑलरेडी जा चुकी है. सो दैट एक्शन
जो ये जो सेकंड एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, है ना। सीक्वेंस की बात करें तो दो एक्शन में से एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या फॉर्म यूज करेंगे, वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला है ना, द ट्रेन लेफ्ट, राइट, ये एक्शन पहले कंप्लीट हो गया है और ये पास्ट में कंप्लीट हो गया है, सो यहाँ पे आपका वर्ब देखो लेफ्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट। लेकिन इसके साथ आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब की भी जरूरत थी, और वो कौन सा वर्ब है, हैड। पास्ट परफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हैड होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो एक मिसिंग वर्ब है दैट इज योर हैड, ठीक है। सो एरर लाइज इन द ए पार्ट, क्योंकि दो एक्शन है, एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दूसरे से पहले कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है, टेंस में हमने ये रूल पढ़ा है कि वो आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, पास्ट परफेक्ट में। एक एक्शन सिंपल पास्ट, दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट में, राइट। इन केस यू वांट टू रिवाइज टेंस, तो आप अगर दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे जाओगे तो वहां पे भी आपको एक टेंसेस की वीडियो आप देख सकते हो, विद इन अराउंड 5 to 6 मिनट आप अपने सारे टेंस जो है वो कवर कर सकते हो। आप कहाँ पे यूज करते हो एज वेल एज कौन सा फॉर्म यूज करोगे सेंटेंस में, वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू इज, वन इंडियन वर्च्यू that has impressed me greatly, that has impressed me greatly, this is your A part, and touched me deeply, this is your B part, was the Indian people's freedom of rancor, दिस इज योर सी पार्ट। अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है तो आप डीप पार्ट करेक्ट करोगे। ऑलराइट, वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली एंड टच्ड मी डीपली वाज द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस एक बार पढ़ो, किसकी बात की जा रही है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अ वर्च्यू, कोई भी एक प्रिंसिपल, राइट, that has impressed me greatly and touched me deeply was the Indian people's freedom of rancor, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट। कोई एक फैक्ट के बारे में बात की जा रही है ना, जनरल ट्रुथ के बारे में बात की जा रही है, और वो आपका किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे इन द सी पार्ट, यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, वॉज, और सिंपल अगर प्रेजेंट में बात करें तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो द एरर लाइज इन द सी पार्ट, स्टेटमेंट जो होना चाहिए था दैट शुड बी, वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली एंड टच्ड मी डीपली इज द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर। ऑलराइट, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ वर्च्यू, है ना, कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Next question is, if you will work hard, this is your A part, you will always B part, succeed, C part, या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, कहीं पे एरर है तो कहाँ पे है, और इन केस देयर लाइज नो एरर तो फिर यू विल चूज द ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे गलती है, इफ यू विल वर्क हार्ड,
राइट अब देखो दोनों ही सेंटेंस आपके किस में दे रखे, फ्यूचर टेंस में, राइट जबकि ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपको विल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, राइट। ऐसे सेंटेंस में आप इफ के साथ आप क्या लगाते हो, इफ के अगर इफ के बाद कोई स्टेटमेंट है वो आपका किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका फ्यूचर टेंस में, राइट। तो यहाँ पे विल की जरूरत नहीं थी, राइट। सो एरर लाइज इन द ए पार्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता, इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, she has been teaching the same lesson since 5 years, sorry 5 days। कहीं पे कोई एरर है या नहीं है, go through the statement once। she has been teaching the same lesson since 5 days, no error। कहाँ पे गलती है, she has been teaching the same lesson since 5 days। 5 days is basically what, it is a duration, right। whenever we talk about duration हम किसका इस्तेमाल करते हैं, for का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। ड्यूरेशन है जिसको आप क्या बोल सकते हो, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंस 1940, सिंस 2000, राइट। तो यहाँ पे 5 days इज द ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए करेक्ट क्या होना चाहिए था, सिंस की जगह यहाँ पे क्या होना था, फॉर। जब आपको टेंस पढ़ाए जा रहे थे तभी मैंने बोला था कि बहुत बार आपके सिंस या फॉर से रिलेटेड भी एरर आ जाते हैं, राइट। सो फॉर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज ड्यूरेशन, राइट। कोई चीज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट। और आप सिंस कब यूज करते हो, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम, सिंस आप किसके लिए यूज करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है, आई होप जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आप आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Next question is, many a boy were happy, this is your A part, dancing at the victory of our cricket team in Australia, this is your C part। in case there lies no error तो आप कौन सा पोर्शन टिक करोगे, D part, ठीक है। I hope the question is visible। So the question says, many a boy were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia। कहाँ पे एरर है या कहीं पे कोई एरर नहीं है, जब भी आप मेनी अ का इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ आप देखो नाउन क्या है, सिंगुलर यूज करोगे, वर्ब भी आप सिंगुलर यूज करोगे, ठीक है। जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, वर का, सिंगुलर के आप क्या यूज करते हो, वॉज का, ठीक है। सो मेनी अ बॉय वॉज हैप्पी, ठीक है, मेनी अ बॉय, राइट। हमने लास्ट टाइम ईच वाला भी एक पढ़ा था ना, ईच ऑफ, राइट। ईच ऑफ is referring to one person at one time, right। मतलब इंडिविजुअली एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली many अभी क्या कर रहा है, बहुत सारे में से आपका one person at one time उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वर की जगह क्या आ जाना चाहिए था, was आना चाहिए था। सो एरर लाइज इन द ए पार्ट, ठीक है। क्या सही स्टेटमेंट होता, many a boy was happy dancing at the victory of our cricket team in Australia।
ऑलराइट, ये स्पेशली जो आपके छोटे छोटे फ्रेज वाले रूल है ना, जैसे ईच ऑफ हो गया, मेनी हो गया, वन ऑफ द हो गया, राइट, ये एक बार जरूर देखना, ये आपके कई लेवल में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप लास्ट टाइम के आरएमसी भी देख लोगे, सैनिक स्कूल भी देख लोगे, एनडीए देखो, ये ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत बार आपके स्किप कर देते बच्चे। सो जब भी आप ये पोर्शन कवर कर रहे हो तो फ्रेज के साथ क्या रूल होना चाहिए वो भी एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन लिविंग with someone this is your B part, who never stops talk, this is your C part। कहीं पे कोई एरर नहीं है तो आप डी पोर्शन करेक्ट करोगे। इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक, कहाँ पे गलती है? आई होप ये वाला आप जरूर बताओगे करेक्ट। इमेजिन लिविंग विथ समवन who never stops talk या talking, who never stops talking, कोई भी चीज जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे उसमें भी ये स्टेटमेंट मैंने आपको बोला होगा कि जब भी कोई चीज जो है वो आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रही है, या एनीथिंग विच इज अनलाइकनेस टू द स्पीकर और द राइटर, राइट। हमने स्टेटमेंट में ये भी चीज पढ़ी थी, शी इज ऑलवेज नैगिंग, राइट। सो ये एक ऐसा उसका बिहेवियर है जो लोगों को पसंद नहीं होता। जब आप ऐसे किसी बिहेवियर की भी बात करते हो तब भी आप किस में यूज करते हो सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट। सो इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई एक एक्शन है जो लगातार चलता रहता है, खत्म नहीं होता है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बातें करना बहुत पसंद है, राइट, सो दे आर ऑलवेज टॉकिंग। तो वो स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म होगा, राइट। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखा है। तो एरर लाइज इन द सी पार्ट, इंस्टेड ऑफ टॉक इट शुड बी टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, I was shocked, this is your A part, when he told me, he told me this is your B part, that the old woman died by cancer, this is your C part। या फिर अगर कोई गलती नहीं है तो आप क्या करोगे, नो एरर, दिस इज योर डी पार्ट, ठीक है। I was shocked when he told me that the old woman died by cancer, कहाँ पे गलती है या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है? I was shocked when he told me that the old woman died by cancer। Whenever we are talking about disease, ठीक है, तो हम by का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें off करते हैं, ठीक है। Whenever we are talking about any disease, तो अगर उसके लिए जो आप करेक्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे वो आपका ऑफ होगा, नॉट बाय, राइट। तो एरर लाइज इन द सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डाइड ऑफ कैंसर। जब भी किसी डिजीज से रिलेटेड बात करते हो तब आप उसमें जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो ऑफ का यूज करोगे, बाय का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to the men who worked so hard
in the project, this is your A part, the news was profound, disappointing. This is your C part. In case there lies no error, तो आप कौन सा चूज करोगे? डी पार्ट चूज करोगे. ठीक है, आ जाते हैं आपके स्टेटमेंट पे. To the men who worked so hard in the project, the news was profound disappointing. अब मुझे बताओ एडवर्ब क्या होते हैं पहले तो. राइट, एडवर्ब आप किसको बोलते हो? एडवर्ब में आपको बोला गया था दो चीजें हैं, एडजेक्टिव और एक वर्ब. ऐसे कोई भी वर्ड जो क्या कर रहे हैं आपके किसी भी एडवर्ब को या फिर आप एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं. नाउ लुक एट द स्टेटमेंट हियर. सी वाला पार्ट देखो, profound disappointing. Disappointing is a verb. उसके पहले क्या यूज किया गया है? profound. तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो करेक्ट क्या होता है? profoundly disappointing, है ना? To the men who worked so hard in the project, the news was profoundly disappointing. Right? इसीलिए मैं आपको बहुत बार बोल रही हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी रूल्स हैं, गो थ्रू देम. एक बार आप ढंग से उनको पढ़ो, समझो और अप्लाई करना सीखो. और अप्लाई करना कैसे सीखोगे? जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी. राइट, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Now next question is, even though she lost the beauty contest, this is your A part, she was still more prettier this is your B part than the other girls, than the other girls. ये क्या है आपका? C पार्ट है. In case there lies no error, तो आप क्या करोगे? D पार्ट करेक्ट करोगे. ठीक है. Even though she lost the beauty contest, she was still more prettier than the other girls. कहाँ पे गलती है? जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था तब ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं यूज करते हो, है ना? डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यही तो बात बोली गई थी. लेकिन यहाँ पे देखो मोर प्रिटियर है, इट शुड बी मच. ठीक है, it should be much prettier, right? एक और ऑलराइट, सी पार्ट में कोई गलती नहीं है. इट शुड बी कंपैरेटिव डिग्री में आप THAN का इस्तेमाल करते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ए में कोई गलती नहीं है. एरर लाइज इन द बी पार्ट. वी डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना? सो एरर कहाँ है आपका? बी वाले पोर्शन पे. इंस्टेड ऑफ मोर यहाँ पे आप मच प्रिटियर कर सकते थे. ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. कुछ और क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो भी आपकी प्रीवियस ईयर वाली वीडियोस होती है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें पहले के कैसे क्वेश्चन आए हैं एक बार आप वो कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आप देन यू कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. राइट, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. जितना हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 साल के जरूर सॉल्व करो. आज से आपका अप्रैल तक, आई थिंक अराउंड 16 अप्रैल तक काफी टाइम है. राइट, लीव अराउंड 7 to 10 days फॉर रिविजन. उसके पहले जितना हो सके मैक्सिमम अपना जो भी कोर्स है वो जो सिलेबस है एनडीए लेवल का वो आप कंप्लीट कर सकते हो. राइट,
बिफोर लिविंग द सेशन मैं एक बार वापस आपको दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैचेस के बारे में बताना चाहूंगी. इन केस यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ विद दून ऑफिसर्स अकेडमी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक एनडीए या फिर सीडीएस के प्रिपेयर कर रहे हो, और एल्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल लेवल जैसे कि आरएएमसी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे. यू कैन जो भी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट करो एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.